द्रौपदी अब गोविंद नहीं आने के। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। बीती रात हाथरस में जो हुआ वो आँखों में नम कर देता है। नम इसलिए कर देता है क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पूरे सभा में बहुत से बलवान लोग बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं की। तब द्रौपदी को कृष्ण को पुकारना पड़ा था। लेकिन अब हमारे समाज में ऐसे कृष्ण शायद बचे ही नहीं हैं, क्योंकि अब कृष्ण नहीं आएंगे। अब महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि बीती रात हाथरस में मनीषा नाम की लड़की जिसका रेप किया गया और उसके 15 दिन बाद सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में उस महिला ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद यूपी पुलिस का बहुत ही दर्दनाक और ऐसा कहें अमानवीय गलती की गई। उसकी शव को बिना उसके परिवार के इजाज़त के, बिना उसके परिवार के मौजूदगी के उस शव को जला दिया गया। इसी पे हम आज टिप्पणी लेने आए हैं राजू बाबा की, जो समाज में एक बहुत बड़ा नाम है, महिलाओं की बहुत रक्षा करते हैं। पटना में इनका नाम बहुत बड़ा है। तो चलिए जानते हैं राजू बाबा से कि उनका हाथरस मामले में क्या कहना है। बताइए सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई। हाथरस मामला जो है ये दिलों को झकझोर देने वाली मामला है। इस मामला का जितना भी भर्त्सना किया जाए उतना ही कम है। हम ये 4 लड़के जो इसमें गुनहगार हैं वो पकड़े भी जा चुके हैं और अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। तो हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं, ये यूपी पुलिस, आपने अभी कहा कि यूपी पुलिस का जो ये चेहरा है कि बिना कुछ सोचे समझे लाश को जला दिया गया, जबकि जब पोस्टमार्टम हो गया, सब कुछ हो गया, महिला जो थी, जो पीड़ित लड़की थी, मर चुकी थी, उनका जो भी होना था हो चुका था, तो बॉडी को जलाना नहीं चाहिए था, परिवार को सपोर्ट कर देना चाहिए था। ठीक है, ये पुलिस क्यों नहीं सपोर्ट की, ये तो जांच का विषय है। SIT गठित किया गया है। हमारे योगी जी का राज्य है यूपी में, और वहाँ पे योगी जी के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। वो जो भी करते हैं वो न्यायपूर्ण काम करते हैं। अब पुलिस क्यों ऐसा किया, इस पे बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन ये जो घटना है, ये हम सिर्फ पुलिस पर ही आरोप लगा करके इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस घटना में हम देखते क्या हैं, आज जो हम अपना ये स्टेटमेंट ये हाथरस कांड पे दे रहे हैं, इसके पीछे मेरे दिल में एक आक्रोश मीडिया के प्रति आया है। मैं देखता क्या हूँ कि यदि किसी बड़े फैमिली से रिलेटेड कोई केस होता है, या कोई नेता अभिनेता, नेत्री अभिनेत्री, या कोई बड़े उद्योगपति, या बहुत बड़ा घटना कुछ ऐसा होता है, तो उसको जो नेशनल चैनल है या जो भी छोटा चैनल है, वो उसको कंटिन्यू दिखाने का प्रयास करता है, बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है। जो घटना नहीं भी घटा हुआ रहता है उसको भी वो दिखाता है। आप देखेंगे रिपब्लिक भारत में हमारे अर्नब गोस्वामी जी हैं, बहुत अच्छे ये हैं, उनको क्या बोलेंगे, पत्रकार संपादक जो भी हैं, हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, संपादक ही हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत सुशांत सिंह मामले में बहुत मेहनत किए, उनका बहुत योगदान रहा, आज तक का भी है। आज तक में मैडम है, क्या नाम है उनका, अंजना ओम कश्यप जी हैं, एक कौन सदाना है वो हैं। ये लोग काफ़ी, जब भी कोई इस तरह का मैटर आता है तो बहुत मेहनत करते, बहुत बढ़ा चढ़ा कर करके दिखाते भी हैं, जिससे जो भी अपराधी रहता है वो पकड़ा जाता है और उसको
पुलिस को भी मदद मिलता है, पब्लिक भी जागरूक होता है उनके माध्यम से। लेकिन उन लोगों में एक कमी है, जब किसी मध्यम वर्गीय परिवार के साथ कोई घटना घटता है, जब किसी मध्यम वर्गीय बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, कहीं हत्या होता है, किसी प्रकार का कोई अप्राकृतिक घटना घटता है, तो ये मीडिया वाले चुप रहते हैं, वो ये उसको बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? उनको भी तो ये दिखाना चाहिए, उनको भी तो ये बताना चाहिए। तो इसमें मीडिया का जो ये रोल है, ये बहुत गलत रोल है। आज हाथरस कांड पे ये चारों लोग जो देशभक्ति की बात करते हैं, ये लोग चुप क्यों हैं? मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि इस मामले को वो बार बार दिखाएं, सरकार से, योगी सरकार से आग्रह करें। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर टिप्पणी किए हैं और योगी जी से बात की है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी योगी जी से बोले हैं कि इस हाथरस कांड के मनीषा के गुनहगार बचना नहीं चाहिए किसी कीमत पर। लेकिन इसमें मीडिया वाले को, इस लड़की को पूरा सहयोग करना चाहिए और इसके फैमिली को। आपने कहा कि योगी जी इसमें तलब करेंगे, लेकिन सर योगी जी को अगर तलब करना होता, हमने पिछले साल एक घटना देखी थी हैदराबाद में, जब रेप हुआ, उसके 24 या 48 घंटे के अंदर गैंग रेप वाले जो भी लोग थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? आप बिल्कुल सत्य बोली। हमने आज ऐसा अपने मित्रों के साथ चर्चा किया, हैदराबाद का ये कांड है, ले गया और एनकाउंटर कर दिया। यूपी पुलिस, देखिए, एनकाउंटर करना, जो भी हत्या, रेपिस्ट और लुटेरा, इन सब का हत्या कर देना चाहिए, पुलिस को पकड़ के काउंटर कर देना चाहिए। मैं इसको लोग इसका भर्त्सना करता है, लोग कहता है कि मानवाधिकार है और संवैधानिक तरीके से किसी को सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से सज़ा देते देते तो गुनहगार बच निकलते हैं। इसलिए उनको गोली मार देना ही चाहिए या अविलंब उनको फांसी पे लटका देनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि हैदराबाद कांड में भी गुनहगार पकड़ाया तो कुछ 10 से 15 दिन टाइम लगा था। अब हमारी सरकार तुरंत पकड़ी है, एक्टिव हुई है। मैं योगी सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, वो एक्टिव हुए हैं और गुनहगारों को पकड़े हैं, सलाखों के पीछे डाले हैं, और जब पीएम इसमें हस्तक्षेप किए हैं तो सख्त से सख्त उसको सज़ा मिलेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन मैं इसीलिए फिर कह रहा हूँ आपसे कि इसमें हमारे मीडिया बंधु को, जिस तरह उस सुशांत सिंह के लिए, कंगना रनौत के लिए, दीपिका पादुकोण के लिए, या हमारी एक बेटी जो मरी थी जो दिल्ली में निर्भया हत्याकांड के लिए, या जो वो चारों गुनहगार जिसको गोली मारा गया उसके लिए जिस तरह से चीख चीख कर चिल्लाए थे, उस तरह से अर्नब गोस्वामी को, मनीषा के लिए भी चिल्लाना चाहिए और मांग करना चाहिए कि इन हत्यारों को कड़ा से कड़ा सजा मिले। इसको सजाए, हम तो कहते हैं इसके सजाए मौत ना दे, इसके अगर ये जीभ काटा है, इस चारों का जीभ काट दे, चारों का हाथ पैर काट करके इसको रोड पर फेंक दे। लेकिन एक चीज़ और है पूजा जी, हमारे देश में एक मानव आयोग है। हाँ, बोलने का मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये मानव आयोग का गठन जो है ये बिल्कुल बेकार है। ये मानव आयोग में जो लोग हैं, बैठे हुए लोग हैं, ये शुरू से कांग्रेस का दलाली करते रहे। अभी तो सरकार हमारी है, लेकिन इनको हम लोग क्या देखते हैं। अभी मनीषा के लिए आप बताइए कि एक बार भी मानव आयोग का टीम मनीषा के घर गया है? नहीं गया है। कहीं कोई आवाज़ उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। अभी आपने पूछा कि क्यों नहीं गोली मार देती है, हैदराबाद जैसा कांड को क्यों नहीं पुलिस दोहरा रहा है? आप देखे होंगे जब पुलिस गोली नहीं मारा था उसको, वो भाग रहा था, इनकाउंटर किया। विकास दुबे भाग रहा था, इनकाउंटर हुआ। इसको भी अगर इस तरह का करेगा इनकाउंटर होगा।
लेकिन मानव आयोग और कांग्रेस के जो कुछ चमचे हैं और अपने देश में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, देश विरोधी ताकतें हैं, वो इस पर आवाज़ उठाने लगता है। इसलिए पुलिस की कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी हो जाती है, लेकिन हमारी योगी सरकार इन कमीनों को सख्त से सख्त सजा देगी। और मैं मीडिया बंधु से फिर एक बार अपील करूंगा कि मनीषा के केस को बार बार दिखाए और सरकार से अपील करे कि उसको सख्त से सख्त उन गुनहगारों को सजा मिले। तो हमने राजू बाबा से सुना कि उन्होंने कहा कि मीडिया भी उतनी ही दोषी है जितना कि पुलिस बल, लेकिन अब इसका फैसला कौन करेगा ये हम सब जानते हैं। इसका फैसला जनता करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। बाकी पीड़ित के परिवार के साथ न्यूज़ भारतवर्ष की सद्भावनाएं बनी हुई हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ भारतवर्ष। आप ये शो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।